व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स कम ट्रिक्स। आज है लेक्चर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th का। और इसमें हम लोग ने जो डील कर लिया था वो आज बता देते हैं, फिर उसके बाद आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यूरॉन की कैसे काम करता है, प्लांट्स में क्या चीज़ें होंगी, एनिमल में क्या चीज़ें होंगी, साइनैप्स क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक सिग्नल जा रहा होता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ हाउ टू मेक द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन इन सेकेंड्स। इसकी भी वीडियो डाल दी गई थी। अगर आपने लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं की है देन गो एंड चेकआउट नाउ, बहुत अच्छी वीडियो है। अगर आपने देख लिया यू आर गोइंग टू मेक द न्यूरॉन डायग्राम्स इन सेकेंड, मतलब एग्जाम में अगर आपके पास 30 सेकेंड भी होंगे ना, टीचर आ रहा होगा कॉपी छीनने के लिए, तभी भी आप 30 सेकेंड में बहुत अच्छा डायग्राम बना दोगे। इतनी अच्छी ट्रिक बताई है, जाकर देखिएगा। अब आज का शुरू करते हैं। आज वी हैव टू कवर द टॉपिक रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन। समझना होता क्या है हमारे बॉडी में, कभी कभी हमारे बॉडी में इतने सडन रिस्पॉन्स की वजह से एक्शंस जनरेट होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। आप गए अपने क्लासरूम में और आप सबसे पहले बच्चे थे क्लासरूम में जाने के लिए। जैसे ही आपने स्विच ऑन की अपने क्लासरूम की, पहले तो अंधेरा ही रहा होगा। जैसे ही स्विच ऑन की तुरंत आपने देखा आपके बगल में क्रोकोडाइल है। अब क्या हुआ, आप तुरंत चौंक गए। जैसे ही चौंकेंगे होगा क्या, एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी ने तुरंत एक्शन किया, सडन चेंज किया, और इसी एक्शन को बोला गया रिफ्लेक्स एक्शन। अब इससे एक बात और समझनी है भाई, जब चौंके थे फिर इसके बाद देखा भाई ये क्रोकोडाइल नहीं, ये तो कपड़ा पड़ा हुआ है। तो मतलब क्या कि क्या आपका ब्रेन इसमें सोच पाया? तुरंत नहीं सोच पाया। तो इसका मतलब क्या है कि एक्शन रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे एक्शन हो जाएंगे जिसमें ब्रेन को सोचने का टाइम ही ना मिले। आपने पहले एक्शन कर लिया, फिर आपका ब्रेन सोचा भाई ये तो कपड़ा था। तो ये चीज होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ऐसे एक्शन जो कि सीएनएस तो करेगा, लेकिन सीएनएस में भी पर्टिकुलर कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि सीएनएस के भाई, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट होते हैं, एक है अपना ब्रेन, एक है स्पाइनल कॉर्ड। बट रिफ्लेक्स एक्शन में मेनली कौन काम कर रहा होगा? स्पाइनल कॉर्ड। तब जाके ब्रेन बाद में सोचता है। समझ गए? अब समझो हुआ क्या। एक इसी का एग्जाम्पल दिया जाता है हॉट पैन को छूते हुए। हॉट पैन में होता क्या है, हॉट पैन में जैसे ही हमने छुआ तुरंत ही हम हाथ हटा लेते हैं। क्यों हटाते हैं? नहीं हटाएंगे तो जल जाएंगे। इसमें क्यों हटाया हाथ? अब ये हाथ तो यार हमने हटा लिया, लेकिन ये क्यों हटाया, ये क्वेश्चन अराइज होना भी चाहिए। अब इसका बहुत सिंपल सा रीजन होता है, और रीजन क्या है समझना। जैसे ही हमने हॉट पैन को छुआ था, तुरंत ही एक सेट ऑफ न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन की लड़ी थी जो एक सिग्नल को लेकर गई, और उन न्यूरॉन की लड़ी को बोल दिया गया सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन जाएगा जाएगा और सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल है ना, सबसे बड़ी बात है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगा, बोलेगा बोलेगा कि मैं सिग्नल लेकर आया हूँ, अभी नहीं पता जलने का है कि नहीं है। वो सिग्नल लेकर जाएगा और सीएनएस में भी स्पाइनल कॉर्ड कहेगा कि अच्छा भाई ये तो जलने वाला सिग्नल है। वो तुरंत ही भेजेगा मैसेज ब्रेन के पास। कौन भेजेगा? यही अपना स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास मैसेज भेजेगा, और तुरंत ही ब्रेन जल्दी से रिप्लाई करके देगा कि भैया मोटर न्यूरॉन, एक और दूसरा न्यूरॉन होगा जिससे सिग्नल आएगा। जो सिग्नल लेकर जा रहा है उसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन, जो ब्रेन से ऑर्गन तक सिग्नल लेकर आ रहा है उसका नाम है मोटर न्यूरॉन। तो ब्रेन मैसेज भेजेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू कि भैया जल्दी जाओ, बोलो हाथ हटा लो नहीं तो जल जाओगे। तो ये वाला जो मोटर न्यूरॉन का काम है ना, ये किसने किया है? ये ब्रेन के द्वारा मैसेज आया था, लेकिन इसमें अभी ब्रेन सोच नहीं पाया है। ये एक्शन रिफ्लेक्स का ही है। अब कहोगे कि सर इसमें ब्रेन तो काम कर रहा, बट ब्रेन भाई इसमें काम नहीं करता है। ब्रेन पूरा बाद में बताता है कि अच्छा ये गर्म था कि नहीं था, ठंडा था क्या था, वो बाद में बताएगा। लेकिन जो एक रिस्पॉन्स होता है, तो रिस्पॉन्स देने के लिए मैसेज ब्रेन को भेज दिया जाता है, और उसी जगह स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, मतलब सीएनएस बोल सकते हो, मोटा टर्म सीएनएस है। सीएनएस एक्शन लेगा, और एक्शन लेने के बाद तुरंत ही बोल देगा मोटर न्यूरॉन से कि जल्दी जाओ और हाथ हटा लो। समझ गए? तो इसमें याद करना क्या था, दो चीजें। सेंस सेंस या तो सिग्नल लेकर कौन जाएगा, या इंपल्स लेकर कौन जाएगा, अपना सेंसरी न्यूरॉन, और इंपल्स लेकर कौन आएगा, मोटर न्यूरॉन। इसीलिए सेंसरी न्यूरॉन का एक और नाम बोल दिया जाता है एफरेंट नर्व। क्या बोलते हैं? एफरेंट नर्व। और मोटर का एक और नाम बोल दिया जाता है इफरेंट नर्व। इफरेंट नर्व। कितना सिंपल है भाई। अब कहोगे कि सर एफरेंट और इफरेंट तो नाम सेम सेम है, तो अगर सेम सेम है तो अपन लोग तो ट्रिक से ही याद करेंगे, और सेम क्या हो जाएगा, सेम अपनी ट्रिक है SAME। कितना सिंपल है। पढ़ाई को जितना सिंपल बनाओ उतना ही अच्छा रहता है भाई। इजी है, क्योंकि आपकी एक ही बुक है, एक बुक से ही सिलेबस आना है, उसी से क्वेश्चन आने हैं, लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप एक बार कर ले जाओगे देन डेफिनेटली यार आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, आ क्या सकते हैं, लाए हैं बच्चे, बिकॉज बुक इज सिंगल, आराम से कर लोगे। समझते हैं? सेम का एस मतलब सेंसरी नर्व, ए मतलब बोलेंगे इसको एफरेंट, एम मतलब मोटर नर्व, और ई मतलब बोलेंगे
ई मतलब बोलेंगे इफरेंट। मतलब सेंसरी न्यूरॉन का ही दूसरा नाम क्या है? एफरेंट नर्व। ये भी लिखकर आ जाओगे, तगड़ा आंसर है भाई। मोटर न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है? इफरेंट नर्व। सबसे जरूरी बात समझने वाली क्या है? सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट नर्व एस से सेंसरी, एस से सिग्नल को लेकर जा रहा होगा, उसी जगह मोटर न्यूरॉन ब्रेन से सिग्नल, या तो सीएनएस बोल दो, सीएनएस से सिग्नल लेकर आ रहा होगा। तो यहाँ पर इफेक्टर कौन हो गया? जो काम कराएगा भैया। इफेक्टर कौन होगा? जो काम कराएगा। तो हाथ ही तो था, हाथ हटा लो नहीं तो जल जाओगे। तो इफेक्टर कौन हो गया? अपने मसल्स हो गए, अपनी आर्म्स हो गए। ठीक। और रिसेप्टर कौन हो गया? रिसीव किसने किया? रिसीव भी हाथ नहीं किया था, क्योंकि पहले रिसेप्टर ने रिसीव किया होगा सिग्नल, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन के पास गया होगा, सीएनएस ने बोला होगा मोटर न्यूरॉन से कि इफेक्टर को बोलो हाथ हटा ले। तो इफेक्टर क्या हो गया? हाथ हो गया। और रिसेप्टर भी क्या हो गया? जिस पार्ट ने उस हॉट पैन को टच किया। क्लियर? अब एक रिले रेस का नाम सुना होगा। रिले रेस मतलब क्या होता है? एक मान लो इतना बड़ा सा ये है, ये यहाँ पर जाएगा एक इंसान के पास, भागते 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 दूसरा एक पॉइंट होगा, वहां पर उसे पकड़ाएगा, वो इंसान जाएगा भागते हुए दूसरे के पास जाएगा, मतलब कि एक पूरा टीम गेम चलता है। सेम यहाँ पर है, जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन भागते भागते जा रहा था, और मोटर न्यूरॉन जहाँ से भागेगा, उन दोनों के बीच में जहाँ पर ये दोनों मिलेंगी उसी को बोल देंगे रीले न्यूरॉन। ये सेम वैसा है जैसे आर्टरी और कैपिलरी, सॉरी आर्टरी और वेन मिलकर क्या बना देते हैं भाई? कैपिलरीज। वैसा ही है। आते हैं, बस यही चीज नीचे लिखी है, अगर ये समझ गए। उसके बाद एकदम ईजी है, इनको हम थोड़ा सा नीचे कर दें। यहाँ पे समझिए, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है ये लिखना है डेफिनेशन में। सबसे पहले सडन होता है, इनवॉलेंट्री होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। पहले एक्शन हो जाता है, फिर समझ में आता है ये कपड़ा था क्या था। तो सडन होगा, इनवॉलेंट्री होगा, और ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स जनरेट होता है अबाउट या टूवर्ड्स द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या? वो काम जिसकी वजह से कोई भी फंक्शन हो रहा हो। जैसे अगर आप हॉट पैन में हाथ ना लगाते तो आप ना जलते, तो हॉट पैन में हाथ लगाना क्या हो गया? स्टिमुलस। इसी चीज को लास्ट क्लास में समझाया था। फोटोट्रॉपिक जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें सूरजमुखी मतलब सनफ्लावर का एग्जाम्पल देंगे। जहाँ पे धूप होती है उसी तरफ सन का मुंह, सूरजमुखी का मुंह होता है। जैसे जैसे सन घूमेगा वैसे वैसे सूरजमुखी भी घूमता जाएगा। तो मतलब क्या, अगर ये धूप ना होती तो सूरजमुखी घूमता? नहीं घूमता। मतलब धूप होने के वजह से ही सूरजमुखी घूमा, तो ये क्या हो जाएगा? धूप क्या हो जाएगी? स्टिमुलस। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो गया? स्टिमुलस अपना हॉट पैन हो गया। एग्जाम्पल क्या है? स्नीजिंग। स्नीजिंग भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। पहले छींकते हैं फिर बाद में पता चलता है। ब्लिंकिंग, पलक झपकाना। भैया क्रिकेट बॉल आ रही है तुम्हारे मुंह पे, तुम तुरंत पलक झपका चुके होगे, उसमें ब्रेन सोचा भी नहीं था क्या? ब्लिंकिंग भी यही है। विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग समथिंग हॉट, अभी यही एग्जाम्पल था, सेम चीज। द पाथ फॉलोड बाय इम्पल्सेस इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। आर्क देखो एक पाथवे होता है, मैथ्स में कभी पढ़ा होगा। तो आर्क क्या होता है? एक रास्ता होता है, एक पाथवे होता है, या पाथ बोल दो सिंपल सिंपल। तो ऐसा पाथ जो फॉलो होता है इम्पल्स के द्वारा, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। वही पाथ, वही सेंसरी से गया, रिले पे पहुंचा, वापस मोटर से आगे, एक पाथ फॉलो हुआ ना, इस पाथ को क्या बोल देंगे? अपना रिफ्लेक्स आर्क। ठीक। अब यहाँ पर भी कुछ बातें लिखी हैं, ये वही चीज़ है जो भी पढ़े हो। सबसे पहले क्या होगा? रिसेप्टर होगा, कोई पार्ट होगा हाथ का, मान लो उंगलियां मान लो। रिसेप्टर क्या करेगा? सेंसरी न्यूरॉन या तो एफरेंट को सिग्नल भेजेगा, एसएएमई। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, उधर ही इंटर न्यूरॉन या तो रिले न्यूरॉन मिल जाएगा। फिर मोटर न्यूरॉन को वो भेजेगा वापस सिग्नल कि भैया जाओ नहीं तो जल जाओगे, हाथ हटाओ। फिर उसके बाद वो कमांड दे देगा इफेक्टर को। तो ये रटने वाली कोई बात नहीं है। इफ़ यू आर एबल टू लर्न द डायग्राम, लर्न किया भाई, समझ ही आ गया होगा। अगर वो डायग्राम याद है देन डेफिनेटली एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। ठीक। रिफ्लेक्स एक्शन क्रूशियल होता है, क्यों? क्योंकि हमारा सेव टाइम करता है भैया, और प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को हार्म से। सोचो अगर मान लो तुम हाथ को बाद में सिग्नल जाता ना, तब तक तुम्हारा हाथ जल चुका होता। समझ पाए क्यों? क्योंकि ब्रेन थोड़ा देर में काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड जल्दी काम करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड को ये फंक्शन दे दिया गया कि भैया तुरंत हाथ हटाओ नहीं जल जाओगे। तो ये बॉडी को बचाने का ही काम होता है। क्लियर है आई थिंक। आते हैं फिर पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क पे। बस ये लास्ट स्लाइड है आज की। अच्छा ये इतने पे ही रुक गए हैं महाराज। कोई नहीं, फिर से पाथवे वही चीज़, अपना रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, इंटर न्यूरॉन, इसी को हम लोग रिले बोल रहे होंगे। पूरा रिले न्यूरॉन बोल देना भाई तो अच्छा रहेगा। और मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, और मोटर न्यूरॉन के बाद इफेक्टर आ जाएगा। ठीक। अब इस स्लाइड में क्या है? ये स्लाइड हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे भाई। इस स्लाइड में आई एम गोइंग टू गिव यू द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन वाला, जो अभी ऊपर डायग्राम देखे थे, विथ ट्रिक। और ट्रिक जानते हो क्या होगी? ट्रिक होगी अपना प्यारा देश इंडिया। ये ट्रिक हमने उस दिन बनाई थी जब T20 इंडिया जीती थी पिछले साल।
तो उसी दिन ट्रिक बनाई थी और इंडिया से ही हम लोग पूरा का पूरा रिफ्लेक्स आर्क बनाएंगे, मतलब डबल धमाका। एक तो यार इंडिया जीती भी थी और दूसरी चीज़ ये वाली ट्रिक भी याद हो जाएगी, तो एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब पर्सनली भी हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगर आपको डायग्राम चाहिए रिफ्लेक्स एक्शन वाला ट्रिक का तो कमेंट बॉक्स में इंडिया ज़रूर लिख दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बिकॉज रिसेंटली ओपन चैनल है यार, तो बहुत ज़्यादा इस पर सब्सक्राइबर्स नहीं है। वांट योर सपोर्ट ऑल्सो। और जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आज इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू।